इस बीच रशिया ने यूक्रेन के हमले का जवाब बड़े जोरदार तरीके से दिया, बड़ा पलटवार किया। रशिया ने 400 से ज्यादा ड्रोन से यूक्रेन के सूमी, खार्किव, दोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया और खेर्सोन इलाके में जबरदस्त हमला किया। यूक्रेन के इंडस्ट्रियल इलाकों पर रशियन फाइटर प्लेन ने बम बरसाए। रशिया ने अपने बॉम्बर से यूक्रेन के मोबाइल ड्रोन ऑपरेटिंग यूनिट्स को भी निशाना बनाया। इसके साथ ही यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर और इंडस्ट्रियल सेंटर खार्किव में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें से एक मिसाइल एक स्कूल के पास जाकर गिरी और दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर जाकर गिरी। इसके साथ ही रूस की आर्मी ने दावा यह किया कि उसने सूमी और दोनेत्स्क इलाके में यूक्रेन के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। ज़पोरिज़िया इलाके में भी रशिया की फौज आगे बढ़ रही है। यूक्रेन का यह सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला इलाका है और इस हमले में रशिया ने यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के साथ ही सिविल एरियाज को भी टारगेट किया है। यूक्रेन के ऊपर रशिया के Su-34 फाइटर जेट भी जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। रशियन मीडिया की तरफ से ऑपरेशन के लिए जाते हुए Su-34 फाइटर जेट की तस्वीरें भी जारी की गई है। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है। ये देखिए Su-34 जो बमबार्डिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। रशिया की तरफ से हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाना जरूरी है। रूस पर अगर दबाव नहीं बनाया गया तो पुतिन खेल खेलते रहेंगे। Sanctions against Russia are necessary. It's important to seriously limit Russia's oil trade and its use of tankers. Sanctions, including secondary ones, tariffs and price caps, can work and push Russia toward peace. Without pressure, Putin will just keep playing games with everyone who wants this war to end. इस बीच यूक्रेन और रशिया के बीच भीषण होते जा रहे युद्ध के बीच ब्रिटेन ने बड़ा बयान दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा है कि हमारी सेना युद्ध लड़ने की तैयारी की तरफ आगे बढ़ रही है। नाटो आने वाले समय के खतरों के लिए पूरी तरह से तैयार है। First, we are moving to war fighting readiness as the central purpose of our armed forces. When we are being directly threatened by states with advanced military forces, the most effective way to deter them is to be ready. And frankly, to show them that we're ready. To deliver peace through strength. Third, we will innovate and accelerate innovation at a wartime pace, so we can meet the threats of today and of tomorrow as the fastest innovator in NATO. Now, this doesn't mean replacing people or hardware. Quite the opposite. It means learning the lessons of Ukraine, which I've discussed many times with President Zelensky, to ensure that every capability we have works seamlessly together.